जय माता दी। आज हम बात करेंगे गेंदा के प्लांट के बारे में कि गर्मियों में हम गेंदा का प्लांट क्या उगा सकते हैं। अगर उगा सकते हैं तो क्या उसमें फ्लावरिंग आएगी, अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही है फिर क्यों उगाएं। ये सभी हम आपको बताने वाले हैं कि गेंदा का प्लांट हमारे प्लांट की हेल्प कैसे करता है, हमारी मिट्टी को फर्टाइल कैसे करता है और इसके बेनिफिट क्या हैं प्लांट के उगाने के। कौन सी वैरायटी का हमें गेंदा का प्लांट उगाना चाहिए अपने गार्डन के लिए, इसकी केयर कैसी करनी चाहिए और अगर इसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो क्यों उगाएं। इनकी पत्तियों का क्या यूज़ है हमारी गार्डनिंग में, ये सब आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज हम आपको गेंदा के प्लांट के साथ कुछ केयर बताएंगे उसकी, और बताएंगे कि हम गेंदा का प्लांट क्यों उगाएं, कैसे उगाएं और क्यों ज़रूरी है हमारी गार्डनिंग में। गेंदा का प्लांट अक्सर हर घर में देखा जाता है और जब भी हम देखते हैं कि उसमें फ्लावर्स आने बंद हो जाते हैं तो हम उसको हटा देते हैं, फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है। पर ये गेंदा का प्लांट अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके गार्डन के लिए। कैसे ज़रूरी है आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बताएंगे इसकी बेनिफिट क्या क्या हैं, क्यों उगाएं हम गेंदा का प्लांट अपने गार्डन में अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है। गेंदा का प्लांट जिस भी पॉट में लगा रहता है उसकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। उसकी मिट्टी में जो नीमाटोड रहता है बहुत कम होता है। आपकी मिट्टी में जो कीटाणु होने वाले हैं या जो बीमारी होने वाली हैं उनको ये हटाता है। जो इसके येलो फ्लावर रहते हैं वो पॉलिनेटर को बुलाने में हमारी मदद करते हैं और साथ में इसकी जो महक रहती है वह हमारे जो आसपास के हमारे प्लांट लगे हैं उनमें जो कीटाणु होने वाले हैं, जो कीट होने वाले हैं उनको नष्ट करता है। इसकी जो पत्तियां हैं, आप जो इनकी पत्तियां रहती हैं अगर आप मिट्टी में अपने में तो आप किचन कंपोस्ट मिलाते हैं तो इनकी जो बड़ी पत्तियां रहती हैं इस तरह से, तो आप इनको तोड़ लीजिए क्योंकि ये बड़ी पत्तियां हमारे प्लांट के लिए कुछ काम नहीं आती हैं। कुछ समय बाद ये सूखी जाती हैं और सूखने के बाद इधर उधर गिर जाती हैं। तो आप इन पत्तियों को आप जो अपने गार्डन में किचन कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें डालते रहिए। अगर आपका प्लांट इस तरह से सूख गया है तो उसको फेंकना नहीं है क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले तो जो इसके सीड हैं इस तरह से आप अपने गार्डन में इनको कहीं भी बिखेर सकते हैं जिससे कि आपको ढेर सारे प्लांट फ्री में ही मिल जाएंगे और जब भी आपको ज़रूरत रहेगी आप दूसरी जगह उनको लगा सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जब इसका प्लांट आपका सूख जाए तो आप इसकी मिट्टी को हटाकर और अपने किसी भी पॉट में अगर डाल देते हैं इस मिट्टी को तो वह मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी और जो आपकी जो सूखी पत्तियां हैं, ये वाली प्लांट की जो सूखी पत्तियां हैं, ये आप अगर प्लांट की मिट्टी में मिला देते हैं तो आपके प्लांट की जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप चाहें तो उसे इस तरह से अपने किचन कंपोस्ट के कचड़े में भी मिला सकते हैं। आपकी कंपोस्टिंग में पहुंचेगी तो आपकी कंपोस्टिंग को भी बहुत पावरफुल कर देगी ये। इस तरह से जो भी इसकी सूखी पत्तियां रहती हैं आप इनको स्टोर कर रख सकते हैं। इनका आप स्प्रे बनाकर, इसका लिक्विड बनाकर अपने प्लांट की अगर पत्तियों पर देते हैं तो उस पर कीटों का अटैक नहीं होता है। या फिर इस तरह से आप उनकी जो मिट्टी है उनके ऊपर अगर आप इसकी पत्तियों को छिड़क देते हैं तो भी कीटों को दूर भगाने में हमारी बहुत मदद करता है।
गेंदा के प्लांट कई वैरायटी के आते हैं, कई कलर के आते हैं, पर इनकी बेनिफिट एक सी ही रहती है। इसलिए हमेशा अपने प्लांट पर आप अगर इस तरह से अगर आप अपने गार्डन में अगर गेंदा का प्लांट उगाते हैं तो उसकी मिट्टी अच्छी हो जाती है और साथ में उसमें हमारे प्लांट की ये रक्षा करेगा। इसकी खुशबू से पूरे गार्डन में जो हानिकारक कीटाणु रहते हैं, हमारी छत पर जो कीट आते हैं वो नहीं आते हैं और ना ही हमें ज़्यादा फंगीसाइड का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए आप अपने गार्डन में अगर बेल वर्गीय वेजिटेबल उगाते हैं या फिर कोई भी फ्रूट प्लांट उगाते हैं तो हमेशा उनके साथ आप इस तरह से एक गेंदा का प्लांट ज़रूर उगा लीजिए। ये आपके प्लांट की मिट्टी को ख़राब नहीं करेगा। आप सोचते हैं कि हमारा पॉट बड़ा है तो हम इसमें एक वेजिटेबल और लगा लें, लेकिन आप देखिए कि जो हमारा 18 बाई 24 का ग्रो बैग है, इसमें मेरा एक अंजीर का प्लांट लगा है। इसमें मैंने 2 बैगन के प्लांट ग्रो किए हैं, एक टमाटर का है, एक सेम का है और एक मैंने इसमें गेंदा का प्लांट भी लगाया है। और गेंदा का प्लांट इसलिए लगाया है जिसकी वजह से कि हमारे प्लांट पर अगर कोई भी कीटों का अटैक होता है तो इसको ये रोक कर रखता है और हमारे प्लांट की जो मिट्टी रहती है उसको अच्छा कर देता है और फर्टाइल कर देता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने गार्डन में जब भी आप कोई बड़ा बैग लगाते हैं, बड़े ग्रो बैग में इस तरह से वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं या कोई फ्रूटिंग वाला बैग है तो उसमें आप एक गेंदा का प्लांट ज़रूर लगाएं। दूसरा, आप इनकी पत्तियों का लिक्विड कंपोस्ट बना सकते हैं। लिक्विड कंपोस्ट आपके प्लांट की जो पत्तियां रहती हैं उनमें जो कीटाणु लगने वाले हैं, जो मिलीबग लगने वाला है या फिर जो पीले कीड़े आते हैं जो हमारे जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, हमारे छोटे छोटे फलों को वो खा जाता है, तो उससे रक्षा करता है इसकी कंपोस्ट। इसलिए आप इनकी पत्तियों से आप एक लिक्विड कंपोस्ट ज़रूर बनाइए। आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि गेंदा की पत्तियों से हम लिक्विड कंपोस्ट कैसे बनाएं। तो आप उनकी पत्तियों से ज़रूर लिक्विड कंपोस्ट बनाइए। थोड़ी 1-2 चीज़ें और मिलाई जाती हैं, उससे हमारे प्लांट की ये रक्षा करेगा, हमारी पत्तियों की, और हमारे प्लांट की सभी पत्तियों को सुरक्षित रखेगा बीमारियों से। अगर आपके गार्डन में अभी सीड हैं तो आप ग्रो कर लीजिए और इस मौसम में प्लांट तो ग्रो हो जाते हैं, फ्लावरिंग कम आती है। हमारा ये पुराना प्लांट है सर्दियों का जो मैंने नहीं हटाया है और मैं इसको नहीं हटाऊंगी जब तक ये अपने आप नहीं सूखेगा। अगर ये सूख जाएगा फिर भी कुछ दे के जाएगा हमें, मैं इसका मिट्टी में यूज़ करूँगी जिससे हमारी मिट्टी अच्छी फर्टाइल हो जाएगी। उससे मैं लिक्विड कंपोस्ट भी बना सकती हूँ अपने प्लांट के लिए। तो ये जब तक हरा रहेगा तब तक हमें फ्लावरिंग देगा, हमारे गार्डन को महकाता रहेगा और जब ये सूख जाएगा तो हमारी मिट्टी को फर्टाइल करेगा, बीमारियों से दूर करेगा। यह प्लांट एक ऐसा है कि कई तरह से हमारे गार्डन में यूज़ किया जाता है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो अपने गार्डन में गेंदे के प्लांट को ज़रूर उगाएं और इससे जो बेनिफिट मिलने वाली हैं उनको लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।